और तो आज सीखेंगे गुणनखंड निकालना, कैसे गुणनखंड निकालते हैं। जैसे दिया है 3x² - 10x + 8, इसका कैसे गुणनखंड निकालते हैं आज सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो 3 × 8 करेंगे, 3 × 8 है 24। ये करने के बाद तुरंत इसका लॉसा निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे तो उसको घटाएंगे, बोलते हैं 6 और ये 3 कट गया। अब क्या करते हैं, -10x बनाना है, बीच वाला, जो बीच वाला दिख रहा है ये -10x ऐसी अंकों में से बनाना है, छाटना है, 2 अंकों में तोड़ना है इसे। तो अगर -10x लिख रहे हैं ऐसे, अगर इसको हम 2 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, अगर इसको हम -6 और -4 लिखे, -6 -4x तो -10x आएगा ना। और गुणा करने पर सेम 124 आना चाहिए, सिर्फ 6 × 4 24 आ गया, गुणा करने पर 24 आ गया। अगर 24 नहीं आ रहा है, सिर्फ 10 आ रहा है तो गलत है। नहीं, ऐसे दोनों लागू होना चाहिए, दोनों रूल नियम लागू होना चाहिए कि इसको जोड़े या घटाए इतना आ जाना चाहिए, और गुणा करे तो जो 24 आया है वो 24 आ जाना चाहिए। तो -10x को हम अगर -6x -4x लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो -10x आएगा। तो इसी के जगह पर जैसे 3x² लिखेंगे, 3x² हो गया, और -10x के जगह पर जो आया है -6x -4x लिख देंगे, -6x -4x लिख देंगे, हो गया। और फिर ये लिखेंगे +8 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन वो ले जाता है जो दोनों में सम्मिलित हो। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x ऐसे बाहर निकाल देंगे। और ये 3 है, ये 6 है, 6 3 से कटता है, तो 3 भी इसको बाहर निकाल देंगे, कॉमन हो गया। और ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा दिए। फिर क्या करते हैं, ये 3x से ये 3x² उसी में हमको भाग देना होता है। तो 3x² तो 3 × x लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर ये 3x है, इसी 3x से भाग देना होता है, तो ये x कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, x बचेगा, और जो बचता है यहाँ लिख देते हैं। सेम इसी तरफ ये माइनस है, माइनस लिख दिए। फिर क्या करेंगे कि 3x से अब 6x में भाग देंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ऐसे देने के बाद तुरंत इसे ब्रैकेट लगा देंगे, इन दोनों काम खत्म हो गया। फिर यहाँ माइनस दिया है, ऐसे माइनस लिख देंगे, और कोशिश रहेगी नेक्स्ट मतलब आगे जो ब्रैकेट बन रहा है उसमें x - 2 सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो आंसर गलत माना जाएगा। सेम लाने के लिए, x - 2 लेने के लिए अगर यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, ऐसे 2 कॉमन नहीं 4 कॉमन, कितना 4 कॉमन, अगर ऐसे 4 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने में क्या बताया, इसको इसमें भाग देना होता है। कॉमन ले लिए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, इस x को लिख दिए। फिर माइनस और प्लस तो गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब इसका अब इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो अब इस देखो ये दोनों सेम हो गया, तो इसको एक बार ऐसे लिख देंगे, दोनों को एक बार ऐसे लिख दो, एक बार सिर्फ लिखना है, 3x - 4 बच रहा है, इसको एक बार ऐसे लिख दो, यही हो गया इसका गुणनखंड। ऐसे ही सेकंड वाला है √3x² + 10x + 7√3। तो बताया है कि फर्स्ट इनटू लास्ट, ये लास्ट अक्षर है, इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं √3 × 7√3, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो √3 और √3
√9 होता है, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ देखो ऐसे डबल सेम दिख रहा है रूट में, तो इसका हमेशा इसे 1 निकाल देंगे, ऐसे 5 हो जाएगा। ऐसे √3 है गुणे √3 है, इसका मतलब 3 है। ऐसा हमने इन दोनों की जगह पर 3 लिख सकते हैं और गुणे 7 करेंगे, कितना जाएगा 21 हो जाएगा। 21 हो गया। फिर बताइए जब 21 हो गया तो फिर अब इसका लॉसा निकालेंगे दूसरा स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप गुणा ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप। अब इसको हम लॉसा कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 सत्ते 21 और 7 में 7 कट गया। अब देखो हमें बनाना है 10x, तो हमें यहाँ दिख रहा है इसी में से बनाना है, इसमें लॉसा निकालना है। तो अगर हम 7x प्लस 3x लिखेंगे तो ये 10x बन जाएगा। तो इसी 10x के जगह पर 7x प्लस 3x लिखेंगे। तो यहाँ ये है सेम क्वेश्चन, इसको उतार दो, √3x² हो गया। फिर क्या करेंगे, अब इसी को प्लस 10x को क्या 7x प्लस 3x लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 7x लिख दिए। 10 को 3x प्लस 7x लिख सकते हैं, इसी की जगह पे दोनों अच्छा रहा है। फिर अब ये बच रहा है प्लस 7√3 लिख दिए। अब बता रहे हैं अब इन दोनों में कॉमन लेना होता है, तो कॉमन लेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x लिख दिए, ठीक है। और यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो हम 3 का मतलब बताया कि 2 रूट रहेगा सेम, तो 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं √3 है, इसमें भी तो 2 √3 है, तो √3 तो कॉमन हो जाएगा, √3 कॉमन हो जाएगा, √3 कॉमन हो जाएगा। पहले अंक वाला लिखते हैं, अचर लिखते हैं, फिर चर लिखते हैं, हो गया कॉमन। तो फिर यहाँ √3x हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट लगा के बताया है कि फिर अब भाग देना होता है। अब इसका इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसका देंगे तो ये x कट जाएगा, तो 1x बचेगा, ठीक है। फिर ये बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर अब √3x को 3x में भाग देंगे, तो 3x का मतलब क्या लिख सकते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। अब बाटा में √3 है, x है मान लो x में लिख दिया, और फिर x कैंसिल कटा दो, √3 से √3 कटा दो। तो फिर इसके जब भाग दिए इसका, इसमें ये पूरा लिखे 3x बराबर भाग दिए, तो क्या बचा ऊपर सिर्फ √3 बच रहा है, इसे √3 लगा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर देखो लगाने के बाद इन दोनों के काम खत्म, बीच में प्लस है, ऐसे प्लस लिख देंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस √3 आना चाहिए, तो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 7 ऐसे लिखेंगे, फिर इसे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस 7 से इसमें भाग देंगे, तो 7 से कट जाएगा, 7 के कम में 7 x बचेगा, इस x को यहाँ लिखेंगे। फिर अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर अब इसका इसमें करेंगे भाग, तो 7 से 7 कटेगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा। ये दोनों सेम आ गया, जब दोनों सेम आ गया तो इसको एक बार सिर्फ लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। कहने का मतलब कि कॉमन हो जा रहा है, इसलिए लिखते हैं। और फिर दूसरा में 3x प्लस 7 लिख देंगे, ऐसे ही निकालेंगे।